13 अगस्त की अगली खबर गुवाहाटी के असम के सेवानिवृत्त प्रोफेसर पन्नालाल और नंदिता भट्टाचार्य गोस्वामी ने अपनी 1 करोड़ रुपए की जीवन भर की बचत दान कर दी। उन्होंने यह राशि असम के नलबाड़ी जिले में कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं प्राचीन अध्ययन विश्वविद्यालय को दी है। उनका मानना है कि संस्कृत और भारतीय ज्ञान पर शोध की कमी है। इस राशि से विश्वविद्यालय में संस्कृत, प्राचीन भारतीय ज्ञान और इतिहास से जुड़े शोध करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति व शोध सहायता मिलने की मदद मिलेगी। यह विश्वविद्यालय संस्कृत, प्राचीन ज्ञान और शोध करता है। पन्नालाल और नंदिता ने करीब 40 साल कॉलेज में पढ़ाया। उन्होंने यह रकम अपने रखने के बजाय समाज को लौटाने का फैसला किया। अगली खबर झज्जर के चमनपुरा गांव में बुधवार सुबह नेवी से रिटायर्ड ब्रह्मप्रकाश 72 वर्षीय ने घर के बाहर कुर्सी पर बैठकर लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दुजाना थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बेटे के बयान पर इत्तेफाकिया कार्रवाई की गई है। बेटे सुरेंद्र ने बताया कि सुबह चाय पीने के बाद पिता ने बहन विमला से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि मन नहीं लग रहा और मेरे मरने पर आ जाना। इसके कुछ देर बाद उन्होंने खुद को गोली मार ली। घटना के समय सुरेंद्र बाल कटवाने गया हुआ था। परिजनों के अनुसार ब्रह्म प्रकाश वर्ष 1987 में नेवी से रिटायर हुए थे और बाद में हरियाणा पुलिस में एसपीओ रहे। पिछले साल छोटे भाई विनोद को अटैक से मौत और करीब 1 महीने बाद पत्नी शकुंतला का निधन के बाद से परेशान थे। अगली खबर टोहाना से, जहां पे 10वीं के छात्र के पढ़ाई से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। थाना सदर प्रभारी साधुराम ने बताया कि उन्हें सिविल अस्पताल में रुका मिला था। मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो पता चला वहां पर एक निजी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र था। उनके परिजनों के मुताबिक वह पढ़ाई में कमजोर था, जिसके कारण वह अक्सर परेशान रहता था। उसी के चलते उसने शव घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक का एक छोटा भाई है। उन्होंने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर फिलहाल इत्तेफाकिया की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि यदि उक्त मामले में कोई अन्य जानकारी मिली तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर यूपीआई को लेकर, जहां पर 5 साल से फ्री यूपीआई सर्विस पर अब सरकार का रुख बदलता नजर आ रहा है। जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट पॉलिसी से इकोसिस्टम की आय का मॉडल ही खत्म हो गया। अब सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ के बीच बड़े लेनदेन पर शुल्क लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया कि यूपीआई इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाने और सरकारी खजाने पर बोझ घटाने के लिए एमडीआर से जुड़े 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला, तय सीमा से ज्यादा के लेनदेन पर या मर्चेंट के एमडीआर द्वारा लागू करना, और दूसरा, अगले कुछ वर्षों में सरकारी सहायता चरणबद्ध तरीके से घटाने के लिए टियर्ड इंसेंटिव ढांचा बनाना। फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट ने वित्त संबंधी स्थायी समिति को दिए लिखित जवाब में आग्रह किया है कि बड़े लेनदेन पर एमडीआर लगाने का कानूनी प्रावधान लागू करने में देरी के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। जनवरी 2020 से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सभी यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर शून्य कर दिया गया था। अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां पर बहुचर्चित 1200 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले में राज्य के 3 पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। विजिलेंस की विस्तृत जांच में पूर्व मुख्य सचिव सर्वेश कौशल, पूर्व विशेष मुख्य सचिव केवीएस सिंधु और सिंचाई विभाग के पूर्व सचिव कायन सिंह पन्नू के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आया। विजिलेंस ब्यूरो द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक जांच में न तो रिश्वत की कोई राशि बरामद हुई है और न ही ऐसा कोई गवाह सामने आया है जिसने इन अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का समर्थन किया हो। यह पूरा मामला काली भाजपा गठबंधन सरकार के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच 3 अधिकारियों के खिलाफ पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से लटकी हुई थी।
अगली खबर है ओडिशा से, जहां पर कटक जिले में ड्राइव पर निकली एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला अपने पुरुष दोस्त के साथ भुवनेश्वर से कार से केंद्रपाड़ा की ओर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार रात निश्चित कोयली थाना इलाके में हुई। पुलिस ने बताया कि कटक चांदबाली रोड पर शुक्रपड़ा गांव के पास दोनों रुके थे, तभी 4 से 6 लोगों ने उनको घेरकर रोक लिया। आरोपियों ने महिला के दोस्त की पिटाई की और महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी दोनों को वहीं छोड़कर फरार हो गए। कटक के एसपी विनीत अग्रवाल ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई। आज की आखिरी खबर सूरत से, जहां पर साइबर सेल ने 5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की जांच करते हुए अंतर्राष्ट्रीय साइबर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2,456 किलोमीटर पीछा कर पटना की एक होटल से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि गैंग ने बैंक, सरकारी योजनाओं, आरटीओ चालान, कस्टमर सपोर्ट और अस्पतालों के नाम पर 336 फर्जी एपीके तैयार कर देश भर में फैलाए। इन फाइलों के जरिए 31,174 मोबाइल डिवाइसों में सेंध लगाई और 5,613 लोगों के मोबाइल का एक्सेस हासिल किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नेटवर्क से 1,06,643 डेबिट ट्रांजैक्शनों में से 125.39 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की है। इस साइबर गैंग के काम करने का तरीका बहुत ही योजनाबद्ध और जामताड़ा गैंग की मांग के अनुसार डेवलपर 2 एंड्रॉयड एप्लीकेशन तैयार करता था, जिसमें से एक पीड़ित ऐप का मोबाइल हैक करने के लिए और दूसरी ऐप के जरिए गैंग के सदस्य उन हैक किए गए फोन का कंट्रोल हासिल करते थे। सूरत का साइबर क्राइम की टीम ने पता लगाया कि इस नेटवर्क की जड़ झारखंड के जामताड़ा और देवघर क्षेत्र में है। आखिरकार पटना की एक होटल से चारों आरोपियों को एक साथ पकड़ लिया गया।